अस्सलाम वालेकुम। रात को एलोवेरा में लौंग दबा कर रखें ताकि कई मसले हल करने वाली ये टिप आजमाएं। रिजल्ट देखकर आप महंगे प्रोडक्ट्स लेना छोड़ देंगी। आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, ऐसे में बाल झड़ने का मसला मज़ीद बढ़ गया है। छोटी उम्र में ही लड़के लड़कियों के सर में गंजपन आने लगा है, और ख़वातीन तो वैसे भी अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा हसास होती हैं। ज़रा से बाल गिरने शुरू हुए कि परेशान हो जाती हैं। और हों भी क्यों ना, बाल इंसान की शख्सियत और ख़ूबसूरती को निखारते हैं। इस मसले को देखते हुए एक ऐसा ज़बरदस्त तेल बनाने का तरीका जो आपके बालों को घना करने के साथ साथ इन्हें झड़ने से भी रोकेगा। आइए जानते हैं ये कैसे बनेगा। एलोवेरा में रात भर लौंग दबा कर रखना। एलोवेरा का तेल बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक पत्ता लें। इसे बीज से काट कर इसमें 1 चम्मच के करीब लौंग दबा दबा कर लगाएं, और फिर इसे एक कपड़े में बांधकर कपड़े को गीला करें और रात भर के लिए छोड़ दें। अगले दिन लौंग समेत एलोवेरा का सारा गुदा निकाल लें और एक बर्तन में 1 कप जैतून के तेल के साथ मिलाकर 10 मिनट तक चूल्हे पर पकाएं, और इसके बाद छान कर कांच की बोतल में रख दें। और ठंडा होने के बाद इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल काट कर डाल दें। इस तेल को आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं। बस लगाने से पहले इसे हल्का सा गर्म करें और अच्छे से बालों की जड़ों पर इसका मसाज करें। इस तेल के इस्तेमाल से बाल झड़ने में कमी आएगी और वो घने भी होंगे। समोसे हर घर में चाय के साथ खाए जाते हैं, लेकिन अब तो चूंकि रमज़ान में हर दिन की ज़रूरत बन जाएंगे, और फिर पटियां बाज़ार से ख़रीद कर लाने में इस मरतबा तो इजाफी पैसे खर्च होंगे। जाहिर है, जहां आटा, मैदा और दही गर्जिए कि हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, वहीं समोसे की पट्टियाँ भी अब महंगे पैसों में ख़रीदनी पड़ेंगी। बेहतर है कि घर में मज़ेदार सी समोसा पट्टी बनाने की बेहतरीन तरकीब जान लें। तो आइए जानते हैं इज्ज़ा। इस्तरी सबसे ज़्यादा मतलूब है इस रेसिपी में। मैदा 2 कप, छना हुआ ऑयल 2 टेबल स्पून, नमक 1/4 टीस्पून, पानी 2 कप। आटा गूंदने के लिए आटा 2 कप। आइए तरीका जानते हैं। सबसे पहले मैदा, आटा, ऑयल को अच्छी तरह मिक्स करके पानी के साथ गूंद लें। 1 चम्मच ऑयल को नीम गर्म आंच पर गर्म करें और इसमें 2 चम्मच मैदा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक सॉफ्ट सा मिक्सचर तैयार करें। अब आटे के पेड़े बनाएं और बेल कर बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर रख लें, जैसा कि समोसे पट्टी के लिए बनाते हैं। फिर एक रोटी पर छना हुआ आटा डालकर रखें और दूसरी रोटी पर ऑयल और मैदा मिक्स किया गया मिक्सचर लगाएं और दोनों को ऊपर नीचे रख दें। इसी तरह 5 से 7 रोटियां ऊपर नीचे रख लें। फिर इसके ऊपर एक बटर पेपर चिपका लें। इसके बाद आप इन रोटियों को अच्छी तरह बेल लें। फिर हल्की गर्म इस्त्री को रखें और ज़ोर ज़ोर से इस्त्री कर लें। यूँ रोटियां बारीक और नरम मुलायम बन जाएंगी। अब इनको अलग करें और कटिंग कर लें। इससे आपकी समोसा पट्टी कम वक्त में तैयार भी हो जाएगी और ये 1 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये आसान सी रेसिपी ट्राई करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खाना खाते हुए कपड़ों पर सालन वगैरह का दाग लग जाए, या फिर छोटे बच्चों के कपड़े हों जिन पर खाना खाने के दौरान बहुत कुछ गिर जाता है और महंगे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, तो इनको साफ़ करने का आसान तरीका आज हम आपको बताते हैं। एक देचकी में पानी लें और इसमें 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच सरफ डालकर मिक्स कर लें और तेज़ गरम कर लें। इस देचकी में कपड़ों को डाल दें और ढक्कन बंद कर दें। भाप तमाम मैल और चिकनाई को कपड़ों से अलहदा कर देगी। फिर कपड़ों को हल्के से धोकर साफ़ पानी से कंघाल लें। बचे हुए गर्म पानी को बेसन में डाल दें। इस ट्रिक से ना सिर्फ कपड़े साफ़ सुथरे हो जाएंगे, बल्कि बेसन की नाली की सफाई भी हो जाएगी। परफेक्ट मसाला कैसे बनाएं? खाना पकाते हुए रोज़ाना मसाले को अंदर से निकालना एक मुश्किल मरहला होता है। इसके अलावा इसमें टाइम भी बहुत सर्फ होता है। इसलिए आम सालन और दाल में इस्तेमाल होने वाले मसालों को अलग अलग रखने की बजाय एक डब्बे में 3-3 चम्मच के हिसाब से डालकर मिक्स कर लें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लें। ये तरकीब आपका वक्त भी बचाएगी और खाने का जायका भी हमेशा परफेक्ट रहेगा। लहसुन छीलने के लिए तीसरी टिप हमारी ये है कि अगर हाथ से लहसुन छीलते हुए आपकी उंगलियां और नाखून ख़राब होते हैं, तो अपने पास एक सेफ्टी पिन रखें और लहसुन का सख्त वाला हिस्सा पिन में घुसा कर उतार लें। छिलके तेज़ी से उतरेंगे भी और हाथ ज़ख्मी भी नहीं होंगे। जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में कुछ चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनमें फ्रिज और माइक्रोवेव अवन की सफाई सरे फहरिस्त है। फिर जब करने बैठो तो घंटे निकल जाते हैं साफ़ सफाई में। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी आसान सी टिप बताएंगे
جو اگر آپ اوون کے ہر استعمال کے بعد کریں گی تو کبھی بھی اوون گندا ہوگا ہی نہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ٹپ۔ ایک کانچ کے پیالے میں 100 ملی لیٹر سفید سرکہ اور 1 لیٹر سے کچھ کم ابلا ہوا پانی ڈال کر اسے اوون میں 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دیں، اور اگر اوون بہت زیادہ گندا ہے تو رات بھر پیالے کو اسی میں رکھا رہنے دیں۔ اگلے دن اوون کھولنے پر آپ دیکھیں گی کہ پورے اوون میں نمی ہو گئی ہے، یعنی جتنے بھی داغ دھبے اس میں لگے ہوں گے وہ سب نرم پڑ جائیں گے۔ اب جالیوں کو نکال لیں اور اسپنج سے اوون کو صاف کریں۔ صاف کرنے کے لیے ایک پیالے میں پانی اور تھوڑا سا سرکہ ڈال کر محلول بنا لیں اور اسی میں اسپنج کو بھگو کر اوون کی صفائی کریں۔ اگر چاہیں تو سرف یا لیکوڈ استعمال کر سکتی ہیں۔ صاف ہو جانے کے بعد روزانہ اوون کو استعمال کرنے کے بعد اس پیالے کو اندر رکھیں اور اگلے دن بس کپڑا مار دیں، گندگی اور چکنائی کبھی نہیں جمے گی۔ تو ان ٹرکس کو ضرور آزما کر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔